क्यों हुमैरा के घर वालों ने लाश लेने से इनकार किया है। हुमैरा असगर दे बगावत की, छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन की तरफ आ गई। जो हुमैरा असगर है उसको लाहौर में सुपुर्द खाक किया जाएगा। कराची के एक अपार्टमेंट में से मॉडल हुमैरा की लाश मिलने का मामला है। ये लाश कब मिली और क्यों हुमैरा के घर वालों ने पुलिस के राब्ता करने पर लाश लेने से इनकार किया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मियां असगर सलीमी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। मियां साहब, ये बताइएगा कि क्यों हुमैरा के घर वालों ने मना किया है कि हमने हुमैरा की लाश नहीं लेनी, हमारा हुमैरा से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये कब से क्लैश चल रहा था मॉडल हुमैरा और उसके घर वालों के दरमियान? आप समझते हैं कि जिस मुल्क में हम रहते हैं यहाँ पे ख़वातीन को काम करना स्पेशली शोबिज़ में काम करना अच्छा नहीं, मायूब समझा जाता है सारा। चूँकि इनके वालिदैन पढ़े लिखे थे, डॉक्टर भी थे, लेकिन मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि, लेकिन इसके बावजूद हुमैरा असगर दे बगावत की इस अपने घर वालों के साथ, इस मुआशरे के साथ, इस मुआशरे की रवायात के ख़िलाफ़। और रफ़ी पीर थिएटर से जब इन्होंने आगाज़ किया, 100 से ज़्यादा थिएटर किए। और आपको बताऊं कि जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, 2002 में हुमैरा आगाज़ करती है अदाकारी का, ठीक है, थिएटर किया। मॉडलिंग 2013 में करती है। और जो मॉडलिंग की सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है वो कराची में है, ठीक है। उसके बाद 2013 में होता है, कराची भी मूव करना पड़ता है। इसके बाद अगला स्टेप शुरू होता है, जिसकी वजह से हम और आप बैठे हुए हैं सारे। 2018 में डिफेंस पोश एरिया, जिस तरीके से लाहौर में डिफेंस पोश एरिया है, कराची का भी पोश एरिया डिफेंस है। वहाँ पे ये किराए पे एक फ्लैट लेती है और सारा काम बड़े स्मूथली चल रहा है। 2024 तक बेहतरीन चल रहा है, क्योंकि काम भी मिल रहा था, मॉडलिंग भी हो रही थी, इसके अलावा थिएटर भी हो रहा था, ड्रामे भी हो रहे थे, फिल्में भी हो रही थी। तो कौन कौन से इन्होंने ड्रामे किए हैं, कौन सी फिल्म्स की हैं, कोई बताएंगे नाजरीन को? हाँ जी बिल्कुल, वही थिएटर के बाद मॉडलिंग के बाद अगला फेज़ आता है ड्रामे का। ड्रामे में भी अपना हुमैरा असगर ने काम किया, ठीक है। बेनाम लाली और इसके अलावा गुरु, ये इनके सुपर हिट ड्रामे थे। इसके अलावा तो बहुत ज़्यादा ड्रामे थे, लेकिन ये इनके सुपर हिट ड्रामे थे। इसके बाद इन्होंने एक और स्टेप, छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन की तरफ आ गई, फिल्म की तरफ। जलेबी फिल्म बड़ी सुपर हिट हुई थी, उसमें भी इन्होंने एक अहम रोल अदा किया था। और भी इसके अलावा मैं समझता हूँ कि ये जितनी भी एंटरटेनमेंट है, शोबिज़ इंडस्ट्री है, जो क्राइटेरिया होता है, इसमें ये सारी पूरी उतरती थी। ग्लैमर था, चमक दमक थी, इसलिए वालिदैन से भी बगावत की। उसके बाद ठीक है, काम भी मिलना शुरू हो गया और उसके बाद जो पैसों की बरसात वो भी हो गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें पीछे होती रही। ये सबके साथ होता है, ये सिर्फ हुमैरा असगर एक सिंगल किरदार नहीं है, सबके साथ ही होता है। लेकिन हुमैरा के घर वालों ने क्यों मना कर दिया कि हमने लाश नहीं लेनी है हुमैरा की? और क्या हुमैरा के घर वाले लाहौर में ही रहते हैं? जी बिल्कुल, लाहौर में रहते हैं। चूँकि अब किसी से रब्ता हुआ आपका? जी मेरा जो उनके करीबी हैं, ठीक है, हुमैरा असगर के जो करीबी घर वालों के करीबी, उनके वो मोहल्ले में ही रहते हैं, उनके साथ भी रब्ता हुआ है। वो नाराज़ थे, स्पेशली वाले साहब तो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। हालांकि हुमैरा असगर का जो आखिरी इंटरव्यू है उसमें वो दावा कर रही है कि मेरे वालिदैन ने स्टार्ट में अपना मुखालफत की, लेकिन जब मैं जब उन्होंने शायद ये कहा कि मेरा जब उनको लगा कि मैं कर सकती हूँ, तो उसके बाद मेरी वालिदा ने सपोर्ट किया, जी करना शुरू कर। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ठीक है। उनके वालिद ने तो बिल्कुल इस बात को वो तस्लीम ही नहीं किया। इसलिए जब ये सारा वाक़या हुआ, डेड बॉडी उधर फ्लैट से मिली और DIG कराची वहाँ के, उन्होंने जब इनके वालिद से रब्ता भी किया तो उन्होंने लाश लेने से इनकार कर दिया। मैं समझता हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए। जब ज़िंदा थी इस तरह के इख्तिलाफ़ात तो हो सकते हैं, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही। एक जो अभी ताज़ा तरीन जो इतला है कि जो हुमैरा असगर है उसको लाहौर में सुपुर्द खाक किया जाएगा, ठीक है। जब उनके घर वाले लाश ही नहीं ले रहे तो फिर कैसे सुपुर्द खाक किया जाएगा? जो उनके करीबी, जिस तरह आप बता रहे हैं, जानने वाले हैं, जिनसे आपका रब्ता हुआ है, तो वो क्या बताते हैं कि अब घर वाले मान गए? अच्छा, अब ये है कि जो ज़्यादातर पाकिस्तान में एक ट्रेंड है, जो फलाही तंजीमें होती हैं, ठीक है, वो लाश को लेती हैं और उसको लावारिस लाश के तौर पे भी ये दफनाया जाता है। ये आपको पता है, बहुत प्रोसीजर होता है, जो आपको पता है सारा, जो है ना, ईदी सेंटर है और भी है, वो सारी करते हैं, ठीक है। अभी तक ये चीज़ वाज़े, चूँकि उनके वालिदैन ने लाश, तो फिर अगर लवारिस ही उसको दफनाना है
मॉडल है, ऐसी बात है, उसने ड्रामे किए हैं, एक असासा होता है मुल्क का, तो फिर उनको लवारिस ही क्यों दफनाया जाएगा? वो कराची में भी दफना सकते हैं, लाहौर क्यों लेके आएंगे? अब यही चीज़ है, हो सकता है कि जब वो लाहौर में आए और उनके जो वालिदैन हैं उनको भी एहसास हो जाए कि अब बेटी जो भी है, बेटी थी हमारी, उसको ऑन करें और उसको उस तरीके से, चूँकि अभी दफनाया नहीं गया और अभी तक रब्ता भी नहीं हुआ, घर वालों ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हम ही इसको दफनाएंगे। नहीं, अभी तक कोई ऐसा रब्ता अभी तक की जो इतलात हाँ है। जी, आप कई सालों से शोबिस की भीड़ से वाबस्ता हैं, तो बहुत से एक्टर्स हैं और आप मिलते हैं, जाते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, ये बताएं कि हम देखते हैं कि इसी तरह होता है, एक खातून है, पता चलता है उसकी लाश मिली है कहीं से, और कोई नशे की एडिक्ट होती है या फिर वो दिमागी तौर पे फिट नहीं होती है, उसको बहुत सी ज़्यादा परेशानियां होती हैं, फैमिली से दूर होती है, फैमिली मिलती जुलती नहीं है, वो अकेली पड़ी होती है। तो हुमैरा के साथ भी ऐसे ही था। जब ये कराची इसकी लाश मिले, जैसे कि ये कोई इतलात हैं आपको कि किसके साथ वहाँ रहती थी, किसी से इसका रब्ता था, वहाँ पे कोई मिलने के लिए आता था? अच्छा, अफरा साहब 2018 में जैसा कि मैंने बताया, उधर इसने फ्लैट लिया, 2024 तक रहती रही, अकेली रहती रही है। उसके 3 कमरे थे, एक बेडरूम था, एक वैसे कमरा था और एक ड्राइंग रूम के तौर पर, और एक किचन वगैरह जो होता है सारा। 2024 में जब किराया मिलना बंद हो गया, जो मालिक फ्लैट था उसने इसको किराया नहीं मिला, अदालत का उसने रजू किया, तकरीबन 1 साल केस चलता रहा। जब केस मालिक के हक़ में हुआ है, अदालती बैलअप आया, उसने आके ये सारा, जब उसको दरवाज़ा बंद था, नॉक किया, नहीं खुला, उन्होंने जब वो दरवाज़ा तोड़ा है, आगे वो देखा हुआ आपके सामने, जो तमाम मीडिया भी दिखा रहा है कि उसकी जो डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई है। सर, सोर्सेज ये बताते हैं कि जब मालिक मकान को किराया नहीं मिल रहा था, उसने आखिरी जो हरबा इस्तेमाल किया था वो ये था कि घर की जो लाइट है वो बंद कर दी थी। जब ये डेड बॉडी भी थी, अब आप पूछेंगे कि ये जो डेड बॉडी है ये ख़राब क्यों नहीं हुई? क्योंकि इससे कुछ 1 महीना पहले आयशा खान, उसका भी 76 साल, जो पाकिस्तान की बड़ी अदाकारा आयशा खान, उसकी भी फ्लैट में डेड बॉडी मिली थी, लेकिन जब वो खोला गया उसमें काफ़ी स्मेल थी, बदबू थी, लेकिन इधर ऐसा नहीं था। यही वजह थी कि उसके घर के अंदर 2 से 3 खिड़कियां थी, वो खुली हुई थी, ठीक है। जब वो हवा जो है क्रॉस, जी बिल्कुल क्रॉस होती है, उस वजह से जो है ना, लेकिन फिर भी जो है कह रहे हैं कि कोई 2 हफ्ते का या अपना 1 महीने का, वो कह रहे हैं कि अपना हुमैरा असगर को एक्सपायर हुए तकरीबन हो चुका है। इंसान मंशियात इस्तेमाल कब करता है? जब वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो, जब वो तन्हाई का शिकार हो, जब उसको वो बहुत ज़्यादा जो है ना घर वालों की तरफ से, यारों दोस्तों की तरफ से धोखे मिले हों, या वो चीज़ें वो ना मिली हों जो वो चाहता है। सारा हो सकता है कि हुमैरा असगर के साथ भी ये सारी, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि मंशियात का इस्तेमाल हुआ है, कत्ल हुआ है, ये असल वजह क्या बनी थी। मेरे साहब ये बताएं कि जब कोई मेल या फीमेल वो पीक पे होता है अपनी, उसे फेम मिल रहा होता है, उसका पैसा भी आ रहा होता है, तो उस वक्त इनको किसी किस्म की कोई भी फ़िक्र नहीं होती है। जब ये सब चीज़ें इनसे दूर जा रही होती हैं, फिर इनके माली मसाइल जो हैं वो बढ़ जाते हैं। क्यों? फराज साहब, ये हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है, और चूँकि जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, शोबिज़ इंडस्ट्री, हुकूमत की कभी भी तरजीह नहीं रही। यही चीज़ इन लोगों को समझना चाहिए। जो फ़नकार होते हैं, जब शोबिज़ की दुनिया में आते हैं, इनको फेम भी मिलता है, इज़्ज़त भी मिलती है, शोहरत भी मिलती है और दौलत भी मिलती है, लेकिन ये सब कुछ दौलत की चमक दमक में सब कुछ भूल जाते हैं। इनके पास जैसे पैसा आता है उड़ा देते हैं, ठीक है। अब आप ये देख लें कि ज़्यादातर 99% जो अदाकार हैं, फनकाराएँ, ये ज़्यादातर माली मसाइल का शिकार हैं। उसकी वजह यही है कि इन्होंने अपने मुश्किल वक्त के लिए सेविंग नहीं की होती। अच्छा, अब जो समझदार लोग होते हैं, जैसे सुहेल अहमद है, कैसर पिया है, अगर थिएटर की हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये साथ साइड बिजनेस शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप फिल्म इंडस्ट्री को अगर देखें, ड्रामा इंडस्ट्री को देखें, उसके जितने आर्टिस्ट हैं उनमें देख लें आपके, उनका लाइफस्टाइल कितना चेंज हुआ है माजी की निस्बत। पैसा, शोहरत, लाइफस्टाइल बड़ा चेंज हुआ है। नहीं, ये सिर्फ आप हुमायूं सईद या बाहिरा खान की बात ना करें, इनके पीछे भी सैकड़ों हज़ारों फनकार ऐसे हैं कि जो एक वक्त की रोटी को तरसते हैं। ये हमें जितनी चमक दमक और ये जितनी खुशहाली इनके चेहरों पे नज़र आती है, अंदर से ये बिल्कुल टूट फूट का शिकार होते हैं ये लोग।